सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई सो रहा है तो वो जाग जाए, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी सब लोगों को पता है कि हम सब लोग किसमें काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज ना हो, ये सब एक ही इंडस्ट्री के नाम है। तो जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का काम है। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत लोग को ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ लोगों को ही जोड़ते हैं, यही काम है, या डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही बनते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ और सिर्फ चेन बनती है। बहुत लोगों को अभी यही जानकारी है। तो ये जानकारी इसलिए है क्योंकि कहीं ना उनको भ्रम है। तो अगर हम थोड़ी सी समझ या थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जान लें अच्छे से, तो उनका ये भ्रम टूट जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ जॉइनिंग का ही काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट वैल्यू। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ जॉइनिंग का ही काम नहीं है। एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में होता है प्रोडक्ट ट्रस्ट, प्रोडक्ट वैल्यू, ठीक है, कस्टमर ट्रस्ट, एंड रीपरचेज पावर। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में जॉइनिंग का काम नहीं है, इसमें होता है प्रोडक्ट वैल्यू, कस्टमर ट्रस्ट एंड रीपरचेज पावर। प्रोडक्ट वैल्यू कि आप जिस भी प्रोडक्ट जो, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक होती है, यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट वाकई में बहुत बढ़िया है तो उसकी वैल्यू भी जिसे कहते हैं कि वैल्यू टू मनी है। ठीक है, कस्टमर ट्रस्ट, अगर आप किसी को भी कोई प्रोडक्ट बता रहे हैं तो आप एक तरीके से अपने कस्टमर का ट्रस्ट जीत रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट होना भी ऐसा चाहिए। रीपरचेज पावर, रीपरचेज पावर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है, क्योंकि रीपरचेज की वजह से ही कोई भी बड़ी से बड़ी जो कंपनी है या कोई भी शॉप है वो चलती है। अगर रीपरचेज की बात करूं, जैसे कि आपकी ई कॉमर्स कंपनी हो गई, या आपके जो मॉल्स होते हैं, ये रीपरचेज पर ही तो डिपेंड होते हैं। क्या होता है कि अब सपोज कीजिए कि आप सुबह सुबह क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं जब उठते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया तो आप रीपरचेज करेंगे किसी भी शॉप पर से जाके। आपका साबुन खत्म हो गया, फिर से रीपरचेज करेंगे। आपका ऑयल खत्म हो गया या कोई भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट या स्किन केयर प्रोडक्ट खत्म होता है तो हम उसे रीपरचेज करते हैं। तो रीपरचेज की पावर ही है जो आपकी बिजनेस में ग्रोथ लाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका कोई भी, अगर डीएसपी प्रोडक्ट की अलग बात करूं, किसी का भी अगर कोई भी साबुन खत्म होता है वो मॉल जाता है या किसी शॉप पर जाता है, तभी तो उसकी शॉप चलती है ना, क्योंकि रीपरचेज जारी है। तो हमको क्या करना है कि हमको रीपरचेज पावर को भी समझना है। रीपरचेज पावर को अगर हम इंक्रीज कर लेंगे तो हमारा क्या है ना कि ज्वाइनिंग तो आएगी ही, लेकिन हमको क्या करना है ना, हमको जो बनानी है अपनी पूरी ग्रोथ, अपना जो बिल्ड करना है वो इसी बेस पर करेंगे तो वो कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास कोई भी पर्सन आता है, आपने उसे मतलब अप्रोच किया, बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब वो क्या है कि वो ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ज्वाइन करके रख लिया। अब एक होता है कि आपने, जैसे मान लीजिए जैसे आप है दिव्या, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बताया, लाइक मैंने फोन ही बताया, फोन बताया कि मैंने आपको बताया कि फोन बहुत अच्छा है, आपने खरीद लिया। ठीक है, अब आपने एक बार तो मेरे कहने से खरीद लिया, ठीक है, और दूसरी बार अगर आपका, जैसे फोन की बात अगर हटा दे तो हम किसी साबुन की भी बात करें तो वो साबुन आपकी खत्म हो जाएगी। एक बार तो आपने मेरे कहने से खरीद लिया ना, दूसरी बार अगर आपकी वो साबुन आपको अच्छी लगी, आपको लगा कि वैल्यू टू मनी है, फिर आपने रीपरचेज करा। तीसरी बार आप तब खरीदेंगे जब वो साबुन या कोई भी XYZ प्रोडक्ट आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। समझ रहे हैं, अगर कोई साबुन हो या कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो, वो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया तो आप उसे तीसरी बार खरीदेंगे। अगर कोई भी पर्सन तीसरी बार खरीद रहा है आपसे तो समझो
रीपरचेज पावर। इसका मतलब है कि वो जो बंदा आपसे खरीद रहा है इतनी बार, तीसरी बार खरीदने आ गया आपसे सामान को, तो वो आपकी पूरी जिंदगी आपका वो प्रोडक्ट यूज करेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है, अगर किसी ने एक प्रोडक्ट रैंडमली ले लिया, दूसरी बार रीपरचेज हुई, तीसरी बार रीपरचेज हुई, हमें ये नोट करना है कि हाँ कोई पर्सन कितनी बार हमसे रीपरचेज कर रहा है। क्योंकि एक बहुत लोग आपने देखेंगे कि एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया छुट्टी, फिर कोई बहुत लोग ऐसे होते हैं कि रीपरचेज आती नहीं है वहाँ पे, तो वो लोग आपके काम नहीं आने वाले। ठीक है, तो हमें अगर उनसे रीपरचेज करानी है तो हमें क्या करना है कि उनका प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बनाना है, उनका एक कस्टमर का वैल्यू मतलब उनकी वैल्यू बतानी है कि हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है और उनके ट्रस्ट को जीतना है। तो ये अभी मैं इतना ही बता रही हूँ कि अभी बहुत ही कम शब्दों में ये बताया है, आगे हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही जो हमने रीपरचेज के बारे में